नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रसिया, एमबीबीएस इन रसिया। एमबीबीएस इन रसिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। कितने कॉलेजेस हैं, क्या माहौल है यहाँ पे और क्या बजट लगता है, जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए, एंड ओवरऑल पूरा डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन अब्रॉड एडमिशन से रिलेटेड आएगा तो मैं यहाँ अपलोड करूँगा और वो अभी आप सब तक पहुँच जाएगा। एडमिशन से रिगार्डिंग किसी भी तरह की आपको कोई जानकारी चाहिए, किसी भी कंट्री के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए, तो दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा। हमारा फरीदाबाद में ऑफिस है, आप चाहें तो यहाँ करके मुझसे मुलाकात भी कर सकते हैं। आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा, कहाँ पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या फ़ीस है, क्या हॉस्टल चार्जेस हैं, माहौल कैसा है, कैसे क्या प्रोसेस रहता है यहाँ से वहाँ जाने का, सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रसिया। देखिए, रसिया एक बहुत ही प्रोमिनेंट कंट्री है जहाँ पे हर साल हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एमबीबीएस इंडिया में करना जो है वो एक आम परिवार के लिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक ही रास्ता है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज जो है, गवर्नमेंट कॉलेज निकाले, गवर्नमेंट की सीट निकाले तो ही वो कर सकता है। अदरवाइज़ इंडिया में करने के लिए आपके पास अच्छा खासा बजट होना चाहिए, तभी आप एमबीबीएस इंडिया से कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि आप एमबीबीएस ही करना चाहते हैं और आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं कि आपको गवर्नमेंट सीट मिले, इन दैट केस अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो रसिया एक बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टेट कंट्री है और यहाँ पे कई सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। सबसे अच्छी बात यह है रसिया में कि यहाँ पे मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो गवर्नमेंट हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि 100 साल पुराने, 150 साल पुराने इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, और ये सारे के सारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। मतलब हमारे यहाँ इंडिया में क्या है कि कुछ गवर्नमेंट हैं, कुछ प्राइवेट है, और प्राइवेट की तादाद ज़्यादा है। बट रसिया में क्या है, 90% ऑफ द इंस्टीट्यूट्स आर गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स। तो किसी भी तरह का कोई गलत चीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं। तो आप बहुत ही विश्वास के साथ अपने बच्चे को यहाँ भेज सकते हैं। और किसी भी दूसरी कंट्री की तरह यहाँ पे लगभग 6 साल का कोर्स है, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। 1 साल का इंटर्नशिप वापस इंडिया आकर के आपको करना पड़ेगा, तो आपका एमबीबीएस कुल जो है वो 7 साल का होगा। जैसे कि किसी भी दूसरी कंट्री में अगर आप भेजते हैं बच्चे को एमबीबीएस करने के लिए, तो सेम यहाँ पे भी इम्प्लाई होता है। रसिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री है, पूरी दुनिया में इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा है, तो बहुत ही सेफ आप फील कर सकते हैं यहाँ पे अपने बच्चे को भेज के। मतलब रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है, बट अगर आप कहें कि बॉर्डर जो एरियाज़ हैं रसिया के, तो बॉर्डर से 5 किलोमीटर अंदर भी आपको ये फील नहीं होगा कि यहाँ पे रसिया में कोई लड़ाई का माहौल है। रसिया इतनी सेफ कंट्री है। तो रसिया जो है वो सेफेस्ट कंट्री आप कह सकते हैं अब्रॉड में अगर आप बच्चे को भेजते हैं इंडिया से। इंडिया के साथ रसिया के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। आप ये समझ लें कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं रसिया के इंडिया के साथ। तो रसिया में आपका बच्चा एकदम सेफ है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हुए थे और रसिया ने अटैक किया था, बट स्टिल इंडियन स्टूडेंट को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि रसियन आर्मी ने उनको बहुत ईजीली वहाँ से जाने दिया, एज बिकॉज वो इंडियन है। तो जब आपको यूक्रेन में रसिया का इतना संरक्षण मिल सकता है, तो रसिया के अंदर आपको किस तरह का संरक्षण मिल सकता है, आप सोच सकते हैं। तो मतलब रसिया जो है वो सेफेस्ट कंट्री है बच्चे को भेजने के लिए। इंडिया के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, कॉलेजेस काफ़ी पुराने और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो प्रॉपरली जो है एम्बेसी के थ्रू होता है। मतलब आप ये ना सोचें कि मेरा बच्चा कहाँ चला जाएगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका जो एडमिशन लेटर आएगा उसके बिहाफ पे ही आपको वीज़ा मिलेगा। हम 5-7 दिन के लिए अगर टूरिस्ट वीज़ा पे कहीं जाते हैं तो वो मिलने में इतनी परेशानी होती है, वो 50 क्वेश्चन पूछते हैं। आप सोचिए कि अगर आप किसी के यहाँ 6 साल जाएंगे पढ़ाई करने के लिए, तो कितना डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा और कितना डेटा वो आपका लेके रखेंगे अपने पास, तो जाके आपको वीज़ा देंगे। वो वेरीफाई करेंगे जिस कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हैं वो कॉलेज क्या है, वो कॉलेज अप्रूव्ड है नहीं है, वहाँ पे एडमिशन्स इंडियन बच्चे जाते हैं नहीं जाते हैं, सारा डेटा आपका चेक करेंगे, उनका चेक करेंगे, तभी आपको वीज़ा मिलेगा, तभी आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ की इंडियन एम्बेसी में आपका पूरा डिटेल होगा कि आप इतने तारीख को आए हैं, इतने दिन के लिए आए हैं, इस कोर्स में पढ़ाई करने के लिए, इस कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आए हैं। तो बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है
कि मैं कहाँ चला जाऊँगा, कहाँ मेरा बच्चा चला जाएगा, कैसे होगा, हर चीज़ का प्रोसेस है, बच्चा आपका सेफ है। जो सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट है वो यही है कि आपका कोर्स यहाँ पे 5.5 साल में होता है, वहाँ से अगर आप करके आते हैं तो आपको 7 साल का समय जो है वो लग जाएगा। ये एक बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट है। अदरवाइज़ आप पैसे बचाते हैं, कॉलेज आपको स्टेट यूनिवर्सिटी मिल रहा है वहाँ पे, और वहाँ पे जाकर के आप MBBS कंप्लीट करके आ सकते हैं। जो एग्ज़ाम है आज के समय में वन प्लेटफॉर्म हो गया है। यहाँ पे इंडिया में कोई एम्स से पढ़ाई कर रहा हो, कोई प्राइवेट से पढ़ाई कर रहा हो, या आप रसिया से करके आएंगे, सबके लिए सेम है। नेक्स्ट एग्ज़ाम सबको देना है जिसमें कैपेबिलिटी है वो गवर्नमेंट की PG सीट निकाल ले, तो उसका सारा सब पीछे का सब कहानी ख़त्म। उसने एम्स से किया और वो प्राइवेट से PG कर रहा है तो एम्स ख़त्म, और रसिया से करके आया है और यहाँ पे PG की सीट उसने गवर्नमेंट में निकाल लिया है, तो चाहे उसने MBBS कहीं से भी किया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपके पास बजट का इशू है और आप अपने बच्चे को अब्रॉड से MBBS कराना चाहते हैं तो रसिया इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग कंट्री, आपको ज़रूर इसके बारे में सोचना चाहिए। डिटेल डिस्कशन के लिए आप हमारे ऑफिस फरीदाबाद आ सकते हैं, मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा। चाहे तो फ़ोन पे जूम सेशंस पे भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या हो सकता है, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, बहुत इंडियन स्टूडेंट जाते हैं यहाँ पे। 1918 में 1918 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। लगभग 25-26 लाख रुपए यहाँ पे कोर्स फीस है, एंड हॉस्टल के साथ सब कुछ लेकर के आपको 30 लाख रुपए के आसपास का खर्चा यहाँ पे आ जाएगा। सब कुछ अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं पूरा 6 साल का सब कुछ, तो 30 लाख का खर्चा आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा बात करें तो फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये 1758 में इस्टेब्लिश हुआ था, एंड लगभग यहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आता है। लगभग यहाँ का बजट जो है वो 73-74 लाख के आसपास का एक्सपेंस आता है। बट दिस इज़ अ फैबुलस कॉलेज, ज़बरदस्त कॉलेज है, यहाँ पे इजीली एडमिशन हो नहीं पाता। और डेफिनेट सी बात है, इतना बजट अगर आपका होगा तो आप इंडिया में क्यों नहीं करेंगे, आप रसिया करने क्यों जाएंगे। अगर मैं बात करूँ तो कबरदिनो जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी है ये भी बहुत ज़बरदस्त है। लगभग 19 लाख रुपये, 18.5-19 लाख रुपये इनकी फ़ीस है, और हॉस्टल के साथ ही आपको 24-25 में पूरा पड़ जाएगा, और पूरा पैकेज आपका जो है 25-26 के अंदर कबरदिनो में आपका हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं और करके आते हैं। इसके अलावा ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा जो है पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, मारी स्टेट यूनिवर्सिटी, कॉमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, डागेस्टन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, शेशन स्टेट यूनिवर्सिटी, बस्किर स्टेट यूनिवर्सिटी, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं। 1932 में इस्टेब्लिश हुआ था, 26 लाख रुपए फीस है, हॉस्टल के साथ ही आपको 30-32 लाख का पड़ेगा। पेस्कॉव स्टेट यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पे लगभग 19 लाख रुपए फीस है, एंड टोटल आपका पैकेज 25 के आसपास ये पड़ेगा। रोस्टोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, लगभग 26 लाख फीस है, और हॉस्टल फीस के साथ ये आपको 30 के आसपास पड़ेगा। समारा मेडिकल इंस्टीट्यूट लगभग जो है 1918 में इस्टेब्लिश हुआ था। साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये 1878 में इस्टेब्लिश हुआ था, और लगभग 23 लाख रुपए का इसका पैकेज है, 22 से 23 लाख रुपए। तो ओवरऑल आप देखें तो रसिया में 18-19 लाख से लेकर के एंड 25-26 लाख तक के पैकेज में कॉलेजेस हैं, एंड 18-19 लाख में कॉलेज की फीस है। हॉस्टल फीस के साथ ही आपका टोटल, फूडिंग चार्जेस के साथ ही आपका टोटल जो है वो 25-26 लाख का तो बनता है। ऑन एन एवरेज रसिया में करने के लिए आपका 25 से लेकर के 30 के बीच में आपका टोटल पैकेज इंक्लूड है, इंक्लूडिंग एक रुपए सब कुछ अगर हम जोड़ लेते हैं तो। डिटेल जानकारी के लिए आप जो है हमारे ऑफिस विजिट करें, या आप हमसे फ़ोन पे बातचीत कर सकते हैं। टेम्परेचर की मैं बात करूं तो कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पे समर में लगभग 22-23 डिग्री, 21 डिग्री, 18 डिग्री, 19 डिग्री, 15 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर रहता है, और विंटर्स में -10 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। और भी कई सारे जगह हैं जहाँ पे और जाता है, बट आप प्रीफर करिए ऐसे जगह पे जाना जहाँ पे कि -10 डिग्री तक टेम्परेचर है। जैसे पेस्कॉव है, पेस्कॉव या रोस्टॉव, ये सब जो है अच्छी लोकेशंस पे हैं, और यहाँ पे आप जा सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं MBBS की अपनी पूरी पढ़ाई जो है वो पूरी कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में आपको जानना हो तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोज़ अलग अलग कंट्री के बारे में मैं लाता रहूँगा। नमस्कार।